नमस्ते, मैं हूँ अरित्री। रीडिस्कवरिंग इनर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रा क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा 7 चक्रा होते हैं ह्यूमन बॉडी में, लेकिन ये हम देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है। सो आज हम जानेंगे ये 7 चक्रा क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 7 चक्रा के पोजीशन बताया गया है। सबसे नीचे है रूट चक्र, ठीक है, जो कि लाल कलर से दर्शाया गया है। उसके ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र और सैक्रल चक्र, जो ऑरेंज कलर है। उसके बाद है सोलर प्लेक्सस और मणिपुर चक्र, जो कि येलो कलर से दर्शाया गया है। उसके बाद हार्ट चक्र या तो अनाहत चक्र, ये ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। उसके बाद है थ्रोट चक्र और विशुद्धि चक्र, जो गले में होता है और ये स्काई ब्लू कलर से दर्शाया गया है। उसके ऊपर है दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्र और आज्ञा चक्र, जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है। और सिर के ऊपर सबसे ऊपर जो चक्र है, जो बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, इसको हम बोलते हैं क्राउन चक्र। आगे जानेंगे इसके बारे में और डिटेल में। ये देखिए, ये हमारे जो ह्यूमन शरीर होता है उस पे ये सारे चक्रास इस तरह से कुछ हद तक फनेल की तरह से आगे की तरफ और पीछे की तरफ रहता है। और ये सारे जो चक्रास है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, ठीक है। जो चक्रा जितना स्ट्रॉन्ग है वो उतना बड़ा दिख के आता है। जैसे आप देख पा रहे हो, रूट चक्रा जो है, जो मूलाधार चक्रा है, वो नीचे की तरफ, क्राउन चक्र ऊपर की तरफ ओपन होता है और बाकी जो 5 चक्रा है बीच में स्वादिष्ठान चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक, वो सामने और पीछे की तरफ ओपन होता है, ठीक है। ये 7 जो चक्रा जो है, ये सारे चक्रा एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के कोई ना कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब जो ग्रंथियों से हार्मोन सीक्रेट होता है, उसके पास होते हैं। सो ये सिर्फ सूक्ष्म रूप से ही नहीं, लेकिन फिजिकली भी हमारे बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे जो रूट चक्र होता है, जो एंड ऑफ द स्पाइन पे होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स के पास होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होते हैं। उसके बाद होता है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि से 2 इंच नीचे होता है। ये सैक्रल चक्र हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बैलेंस करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है उसको बैलेंस रखते हैं। उसके बाद नाभि के ठीक ऊपर है सोलर प्लेक्सस चक्र। और सोलर प्लेक्सस चक्र जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स को हील करते हैं। और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैनक्रियास ग्लैंड है, जिसमें से इंसुलिन सीक्रेट होता है, ये पैनक्रियास ग्लैंड को भी हील करते हैं। उसके बाद है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो है वो स्टार्नम के पास होता है और यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है। ये हो गया हार्ट चक्र। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद हो गया थ्रोट चक्र, जो गले में होता है। और हम सबको पता है हमारा थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड भी गले में होता है। थ्रोट चक्र हील होने से हमारा थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड हील होता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, जो कि पीनियल ग्लैंड के पास होता है और पीनियल ग्लैंड को वो स्टिम्युलेट करते हैं। और सबसे ऊपर जो है, हमारे सिर के थोड़ा ऊपर है क्राउन चक्र, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है। इस तरह से फिजिकली सारे चक्रास जो है कोई ना कोई ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं और हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को भी हील करते हैं। यहाँ पे देखिए, सारे चक्रास के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमने जाना, रूट चक्र जो कि एड्रिनल ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है, ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो और किडनी को हील करते हैं, ठीक है। सैक्रल चक्र जो है, स्वादिष्ठान चक्र, सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्प्लीन, ये सबको हील करते हैं।
और ओवरीज एंड टेस्टिस इसके साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एसोसिएटेड है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक हो गया, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स को हील करते हैं। साथ में पैनक्रियास को भी हील करते हैं, पैनक्रियास जो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। उसके बाद है हार्ट चक्रा जो हमारे हार्ट, ब्लड, देन वेगस नर्व, सर्कुलेटरी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं और थाइमस ग्लैंड को हील करते हैं। थ्रोट चक्रा हमारे लंग्स, लैरिंग्स एंड एलिमेंटरी कैनल से एसोसिएटेड है। थायराइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड को हील करते हैं। ब्रोच चक्रा और आज्ञा चक्रा हमारे नाक, कान, लोअर ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लेफ्ट आई, इन सब से जुड़ा हुआ है और पीनियल ग्लैंड को हील करते हैं। क्राउन चक्रा हमारे अपर ब्रेन एंड राइट आई से एसोसिएटेड है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हील करते हैं। जो रूट चक्रा है वो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे, मतलब हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके एकदम नीचे बेस ऑफ द स्पाइन पे रहते हैं। ठीक है, इसका कलर जो है रेड है, इसका ये सिंबल है, इस पे 4 पेटल्स है, पंखुड़िया है 4। ठीक है, और इसका बीज मंत्र जो है वो है लम। जैसे कि हमें पहले ही पता है, इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड एंड एलिमेंट है अर्थ। ओके, पृथ्वी तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ जो सेंस जुड़े हुए हैं, जो ज्ञानेंद्रिय होता है वो स्मेल। ठीक है, और ये अगर बैलेंस्ड रहता है ना तो लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, सेफ्टी रहती है और हमारे लाइफ में बहुत सारे फिनेंशियल अबंडेंस होता है। हमें कभी इनसिक्योर फील नहीं होता, हम बहुत सिक्योर फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस है, हमारा कोई महत्व है। ठीक है, अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड होता है तो हमारा हेल्थ बहुत खराब रहती है, इनसिक्योरिटी फील होता है, डर लगा रहता है बात बात पे और कुछ ज्यादा ही हम प्रैक्टिकल सोचने लगते हैं हर चीज को और डरते रहते हैं। कभी कभी होता है ना, इंसान यूं ही डरते रहते हैं, बाहर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो फ्लाइट क्रैश हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इतना कुछ सोच के डर डर के जिएंगे तो कैसे जी पाएंगे हम? हर टाइम डर के जीना भी तो सही बात नहीं है ना। तो जिनका रूट चक्र ब्लॉक्ड है वो हर बात पे डरते हैं, हर बात को हमेशा बहुत नाप तोल के वो सोचते हैं और फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको हम सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। ये नाभि के 2 इंच नीचे रहते हैं और इसका कलर जो है ऑरेंज कलर है। इस पे 6 पंखुड़िया है और इसका जो बीज मंत्र है वो है वम। इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है वो है गोनाड्स। इसका जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है जल तत्व, वाटर एलिमेंट, एंड इसका जो सेंस है, ज्ञानेंद्रिय है, वो है टेस्ट। जब ये चक्र बैलेंस्ड रहता है हम बहुत खुश रहते हैं। ये चक्र सेंसुअलिटी, सोशबिलिटी, सेक्सुअलिटी एंड प्लेजर को दर्शाते हैं। हम खुश रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, हम सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं। और जब ये चक्र इम्बैलेंस्ड होता है हम बहुत इमोशनली कोल्ड रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बात करना हमें पसंद नहीं आता, हमें खुशी नहीं मिलती कोई भी चीज से, हम ज्यादा ही इमोशनल होते रहते हैं और छोटी छोटी बात पे गिल्ट फील करते हैं, खुद को दोषी मानते हैं। नेक्स्ट चक्र जो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। ये ठीक हमारे जो रिब केज है उसके नीचे होता है, नाभि के थोड़ा ऊपर। इसका कलर है पीला और इस पे 10 पेटल्स, 10 पंखुड़िया होते हैं। इसका बीज मंत्र है रम। इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है पैनक्रियास ग्लैंड, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, नहीं तो डायबिटीज होने का चांसेस होता है, राइट। इसका एलिमेंट जो है वो है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, और इसका ज्ञानेंद्रिय है साइट। ओके, जब ये चक्र बैलेंस्ड रहता है तब हमें बहुत सारा स्ट्रेंथ होती है, विल पावर होता है। ठीक है, हमारा डिटर्मिनेशन एंड पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा होता है।
कोई भी काम जो हम करने के लिए ठान लेते हैं वो हम अच्छे से निभा पाते हैं और बहुत एंथुजियाज्म के साथ वो कर पाते हैं। लेकिन ये चक्र इम्बैलेंस्ड होने पे बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, हमें शेम महसूस होता है, लज्जित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि विल पावर ही नहीं होता है, स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और जब ये चक्र बैलेंस्ड होता है आप बहुत एनर्जेटिक एक्टिव फील करते हो, बहुत आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हो दुनिया को। नेक्स्ट हो गया अनाहत चक्र और हार्ट चक्र। ये हमारा हार्ट सेंटर पे रहता है। इसका लोकेशन है, मैंने जैसे बताया, कॉलर बोन के नीचे स्टार्नम जहाँ पे होता है वहां पे। ठीक है, इसका कलर जो है हरा कलर का होता है। इसमें 12 पंखुड़ियां रहता है और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं। इसका एलिमेंट है एयर एलिमेंट, वायु तत्व, एंड ज्ञानेंद्रिय है टच। जब ये चक्र बैलेंस्ड होता है तो हम बहुत ज्यादा कंपैशनेट फील करते हैं, एक्सेप्टेंस पावर हमारा बहुत अच्छा रहता है, दूसरों के प्रति हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दूसरों को समझना, चीजों को एक्सेप्ट करना इजीली, दूसरों के प्रति प्यार आना, चाहे सामने वाला कितना भी हमारे साथ बुरा करे हम उनको नफरत की नजरों से नहीं देखते, उनके लिए हमारे मन में दया आती है और हम पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करते फिर ही रिएक्ट करते हैं। और जब ये चक्र इम्बैलेंस्ड होता है, लैक ऑफ कंपैशन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख रहता है, हम हद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं और बहुत ज्यादा लगाव के कारण हमें ही दुख पहुंचता है। सो अनाहत चक्र बैलेंस होने पे हम इजीली लोगों को फॉरगिव भी कर सकते, छोटी छोटी बातों को भूलकर हम आगे बढ़ सकते, चीजों को दिल पे लेके नहीं बैठते हैं। जब हम चीजों को दिल पे लेके बैठते हैं तब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, लोगों को आसानी से हम माफ भी नहीं कर सकते और हम खुद अंदर ही अंदर उस चीज को लेके तकलीफ में जीते हैं। सामने वाला चाहे कुछ करके निकल भी क्यों ना जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उस चीज पे हमेशा अटके रहते हैं और बहुत दिनों तक उसी चीज को लेके हम तकलीफ में जीते हैं। सो अनाहत चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता है जब हम कोई चीज को बहुत दिन तक मन में लेके बैठते हैं वो धीरे धीरे इतना ज्यादा असर करने लगता है कि इंसान बीमार भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र और थ्रोट चक्र जिसका लोकेशन है गला, इसका कलर है ब्लू। इस पे 16 पंखुड़ियां होता है और इसका बीज मंत्र है हम। इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। इसका एलिमेंट है स्पेस और आकाश तत्व। इसके साथ एसोसिएटेड सेंस है हियरिंग। जब ये चक्र बैलेंस्ड होता है तो हमारा कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहता है, हम अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमारी मन की बातें या जो भी हम कहना चाहते हैं सामने वाला अच्छे से समझ पाते हैं, हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन सब कुछ ये दर्शाते हैं। अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड हो गया तो लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब चाहे हम कितना भी सामने वाले को कोई बात समझाने की कोशिश करें, लोग समझ नहीं पाते, कन्विंस नहीं होते, या तो वो गलत तरीके से लेते हैं। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप बोलना कुछ चाहते हो, सामने वाला समझ कुछ और लेते हैं। आप अच्छे मन से कुछ बात बताने गए और सामने वाला गलत तरीके से उसको ले लिया। तो ये चक्र बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आज्ञा चक्र और थर्ड आई चक्र, जो हमारे आईब्रोज के बीच में रहते हैं। इसका कलर है इंडिगो और इसमें सिर्फ 2 पंखुड़ियां रहते हैं। इसका बीज मंत्र है ओम। इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड और इसका जो एलिमेंट है वो है लाइट, प्रकाश तत्व। ये चक्र जब बैलेंस्ड होता है ना तब हमारा थॉट क्लैरिटी बहुत अच्छा रहता है, हमारा इंट्यूशन, मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है। हमें पता रहता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, चीजों के बारे में हमें क्लैरिटी होती है, क्लियरली डिसीजन भी ले पाते हैं,
इंट्यूशन पावर मतलब आप सिक्स सेंस भी बोल सकते हो, जैसे पहले से कोई चीज का आभास हो जाना। आपके अंतर मन आपको पहले से कोई चीज के बारे में आपको आगाह कर देता है। जब हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस्ड रहता है तब हम हमारे अंतर मन की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन जब आज्ञा चक्र इम्बैलेंस्ड होते हैं तब हमारा इमेजिनेशन पावर बहुत वीक हो जाता है। हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं इजीली। हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बहुत वीक हो जाता है। लास्ट में आता है सहस्त्रार चक्र, जो कि क्राउन चक्र भी कहा जाता है। इसका कलर है वायलेट कलर और ये हमारे हेड के जो क्राउन है उसके थोड़ा ऊपर रहता है। इस पे हजारों पंखुड़ियां होते हैं। इसका बीज मंत्र है ओम और इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। इसका एलिमेंट है थॉट एलिमेंट। जब ये चक्र बैलेंस्ड रहते हैं तो इंसान काफी स्पिरिचुअल होते हैं, इनलाइटेंड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। और इम्बैलेंस्ड होने पर इंसान इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं और खुद को बिल्कुल भी ग्राउंडेड फील नहीं करते। सो इस तरह से हमने देखा कैसे सातों चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे जो फिजिकल बॉडी है उसको भी कैसे कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हमें सातों चक्र हीलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग 12 पॉइंट सेल्फ हीलिंग में ऑलरेडी सातों चक्र को बैलेंस कर रहे हो, लेकिन इसके साथ एक सेपरेट मेडिटेशन बताया जाएगा जो आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू। रेकी ब्लेस यू।